हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता। यदि मां प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रः पाणे धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मां प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणे धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अर्जुन कहते हैं, अगर मैं युद्ध से सर्वथा निवृत्त हो जाऊंगा तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से पीछे हट जाएंगे। कारण कि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों। परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, हमारा वैरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना ना करने वाले तथा शस्त्र रहित मेरे को मार भी दें तो उनका वह मारना भी मेरे लिए हितकारक ही होगा। कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया था, उस निश्चय रूप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा पर तो मैं भी पाप से बचूंगा और मेरे कुल का भी नाश नहीं होगा। इस श्लोक में अर्जुन का गहरा मानसिक द्वंद्व और करुणा प्रकट हो रही है। और अर्जुन यहाँ एक योद्धा के रूप में नहीं, एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में बात कर रहा है, सोच रहा है। अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने में जितनी भी युक्तियाँ दी हैं, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन सभी युक्तियों को ठीक समझेंगे और भगवान की युक्तियों को, जो भगवान उनको कह रहे, अर्जुन को समझा रहे हैं, उसको गलत समझेंगे। भगवान की जो उच्च श्रेणी की दृष्टि है उसको लौकिक दृष्टि वाले लोग समझ नहीं सकते, इसलिए वे भगवान की बातों को ठीक से नहीं मानेंगे, बल्कि ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ठीक था, पर भगवान ने उनको युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया, बल्कि उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः ही प्राप्त हुआ था, इसलिए युद्ध का विचार तो अर्जुन का स्वयं का ही था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे। भगवान वहाँ पर स्वयं नहीं आए थे, परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्टकारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे। इस पर भगवान ने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता, यह तेरा मोह है। इसलिए समय पर जो कर्तव्य स्वतः तुम्हें प्राप्त हुआ है, जिसके लिए तुम युद्ध करने के लिए यहाँ आए हो युद्ध भूमि में, उसका त्याग करना ठीक नहीं है। बस केवल अर्जुन को दिशा निर्देश किया भगवान ने। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया, युद्ध नहीं कराया। स्वजनों को देखने से अर्जुन के मन में ये बात आई थी कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान का उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, किंतु ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। अर्जुन के इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया। वास्तव में युद्ध होना तो अवश्यंभावी था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसको कोई भी टाल नहीं सकता था युद्ध को। स्वयं भगवान ने विश्वरूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए तेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं। इसलिए यह नरसंहार अवश्यंभावी होनहार ही था। यह नरसंहार अर्जुन युद्ध ना करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने माँ की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित पांचों भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो माँ के युद्ध की करने की इच्छा से युद्ध अवश्य करते। भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे पति यानी पांडव कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद, भाई धृष्टद्युम्न और मेरे पांचों पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं था। होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं होती, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और अपने कर्तव्य को ना करके उससे पीछे हटकर अपना पतन कर सकता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपना इष्ट अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया, हम लोगों को उपदेश दिया कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए, उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यहाँ तक को अर्जुन ने अपनी सारी युक्तियाँ जो थी उसके निर्णय सुना दिया। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, अब लास्ट वाला जो श्लोक है इसमें बताएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंद